हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो? आज एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल दी स्टूडियो पर, जो ऐसे स्टूडेंट की कहानी है जो घर से सपना लेके दिल्ली जाता है तैयारी करने के लिए, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग की। तो उसकी क्या कहानी है? ये कहानी बहुत लंबी है, बट मैं इस कहानी को वीडियो के अलग अलग भाग में, टुकड़ों में आप तक पहुंचाऊंगा। आज बात करता हूँ दिल्ली मुखर्जी नगर भाग फर्स्ट की। जब पहली बार इस सफर का पता चला, सरकारी नौकरी चाहिए, जब पहली बार ये सोचा, तो सबसे पहले मुखर्जी नगर का नाम सुना। यूट्यूब खोला और देखा बेस्ट कोचिंग कौन सी होगी दिल्ली में, मुखर्जी नगर। और गूगल पर सर्च किया मुखर्जी नगर में कमरा कैसे लें। दोस्तों से डिस्कशन शुरू हुआ कि घर पर पढ़ाई करें या दिल्ली जाए। और माँ का एक ही सवाल, वहां अकेला कैसे रहेगा। अब दिल्ली जाने का एक्साइटमेंट भी था और डर भी था। सच में क्या वहीं से ही निकलते हैं या ये सिर्फ एक हवा है। मन में बस एक ही बात आई, अगर सपना पूरा करना है तो जाना ही पड़ेगा। अब दिल्ली जाने की प्लानिंग शुरू हो गई। पुराने बैग में नए सपने भरने लगे। सोचा लाइब्रेरी पास में होनी चाहिए ताकि डिस्ट्रक्शन कम हो। फिर दिमाग में सवाल उठा, पीजी सस्ता पड़ेगा या फ्लैट। एक और बड़ा सवाल, खाना कैसे बनेगा। चलो दाल चावल बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों ने समझाया कि भाई अकेला रहना इतना आसान नहीं, लेकिन अब फैसला हो चुका था। अब कुछ भी हो पढ़ाई करनी ही। अब मुखर्जी नगर का यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू कर दिया। लाइब्रेरी में 10-10 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, कोचिंग से नोट्स लेकर भागते हुए लोग, पीजी का टूर, 6x6 का रूम, 3 लोग, स्ट्रीट फूड के बीच एस्पायरेंट की लाइफ, सब देखकर मन में एक्साइटमेंट थी, क्या मैं भी ऐसे पढ़ पाऊंगा। लेकिन घबराहट भी थी, वहां का माहौल कैसा होगा। पर एक चीज तय थी, अब कुछ भी हो एग्जाम निकालना। पापा से बात हुई तो बोले बेटा कोचिंग में 2-3 लाख लग जाएगी। ये सुनकर मन में एक सवाल आया, घर वालों का इतना पैसा लगाना सही रहेगा। अंदर से एक आवाज आई, क्या मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ। फिर गूगल पे सर्च किया, घर में तैयारी वर्सेस कोचिंग। टॉपर्स की वीडियो देखी, 80% लोग मुखर्जी नगर में ही थे। अब मन में पक्का हो गया, अब तो बस मुखर्जी नगर जाना ही है। लेकिन जब कोचिंग की फीस देखी तो झटका लगा, इतना महंगा। फाइनली टिकट बुक हो गई। माँ बोली बेटा दवाई रख ली। पापा बोले खर्चे का ध्यान रखना। दोस्तों ने भी मस्ती किया, भाई ट्रिप समझ के मत चले जाना। लेकिन अंदर से एक वादा किया, अब कोई डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। जब ट्रेन में बैठा तो पहली बार एहसास हुआ, ये सफर आसान नहीं होगा। मन में बस एक ही बात, मुखर्जी नगर मैं आ रहा हूँ। दिल्ली पहुंचा तो हर तरफ भीड़ थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही ऑटो वाले आगे बढ़े, मुखर्जी नगर चले। पहली बार लगा कि सपना हकीकत बन रहा है। रास्ते में बड़े बड़े बोर्ड दिखे, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग की कोचिंग। मन में एक्साइटमेंट थी, बस अब पढ़ाई में जान झोंक देंगे। और ऑटो वाला की चालाकी यहीं से शुरू हो गई, भैया मुखर्जी नगर, हाँ बैठो 200 लगेंगे। दिमाग में बचपन की सीख याद आ गई, ऑटो वाले हमेशा ज्यादा मांगते। मैंने कहा भैया 100 में चलें। उसने मुस्कुरा के जवाब दिया, भाई इतनी कमाई होती तो हम भी यूपीएससी वगैरह की कोचिंग कर रहे होते। पहली बार मुखर्जी नगर की असली रियलिटी समझ में आ गई। मुखर्जी नगर की गलियों में पहली बार एक कदम रखा। एक तरफ बुक शॉप्स, दूसरी तरफ लाइब्रेरीज थी। पीजी वाले की आवाज सुनाई दी, भैया कमरा चाहिए। मैंने पूछ लिया सिंगल रूम कितने का है। जवाब सुनकर झटका लगा। पहली बार महसूस हुआ यही असली अभ्यास भूमि है। पीजी का कमरा छोटा था, एक बेड, एक टेबल, 4 दीवारें। बाहर बहुत शोर था, लेकिन अंदर सिर्फ मोटिवेशन। पहली रात को जब बिस्तर पर लेटा तो एहसास हुआ, आज पहली बार घर से दूर हूँ, सच में अकेला हूँ। अंधेरे में पंखे की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं था। लगा ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला। अगले ही दिन कोचिंग की पहली क्लास थी। टीचर ने आते ही कहा, बेटा यहाँ मेहनत करनी होगी। सामने स्टूडेंट के चेहरे देखे,
सबके चेहरे पर सीरियसनेस थी। पहली बार कंपटीशन का असली डर महसूस हुआ। लाइब्रेरी में जब पहली बार गया तो सन्नाटा था, सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज है। मन में बस एक ही आवाज, यही असली मेहनत करने की जगह है। पहली बार 5 घंटे लगातार पढ़ाई की और खुद से एक वादा किया, आज से यही रूटीन होगा। फिर असली स्ट्रगल शुरू हुआ। पहली बार खुद के लिए खाना बनाया, दाल में नमक ज्यादा पड़ गया, रोटियां तो इतनी कड़क बनी कि हथियार बन सकती थी। एक ही बात सोची, माँ की याद आ रही। अकेलापन भी पहली बार महसूस हुआ था। मेरे घर के दोस्तों के मैसेज आए, भाई कहाँ गायब हो गया। दिल बोला, यार सब कुछ छूट गया है। दिमाग ने कहा, सक्सेस अकेले ही हासिल होती है। एक दिन पहली बार एक टॉपर से मिला। उसने सिर्फ एक ही लाइन कही, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। उसकी आंखों में भी थकान थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस था। उसी पल ठान लिया, अब दिन रात एक करूंगा। सुबह 6 बजे लाइब्रेरी पहुंचा। सोचा सबसे पहले मैं पहुंचूंगा, लेकिन अंदर गया तो हर सीट पहले से भरी थी। उसी पल समझ आया कि यहाँ असली जंग। मुखर्जी नगर में पहला महीना खत्म हो चुका था। बहुत कुछ बदल चुका था, खाने का स्वाद, सोने का समय, लाइफस्टाइल। लेकिन एक चीज वैसी ही थी, सपना। अब पता चला यहाँ आना ही काफी नहीं है, टिके रहना पड़ेगा। दोस्तों, ये था पार्ट 1। पार्ट 2, पीजी, हॉस्टल और रूम पार्टनर का पहला झटका, कमिंग सून। देखते रहिए बी स्टूडियो। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि पार्ट 2 मिस ना हो। पार्ट 2 जल्दी आ रहा है, जुड़े रहें। सब्सक्राइब बी स्टूडियो। थैंक यू सो मच।